पर हम अहले सुन्नत व जमात शियाओं को मुसलमान नहीं समझते। और जो ऐसी जमातें हैं जो ढंडोरा पीटते हैं कि किसी को बुरा नहीं कहना चाहिए, तो समझ लीजिए इनका भी हश्र इन्हीं के साथ होने वाला है। क्योंकि कुरान अजीम ने कह दिया कि जो इनसे दोस्ती करे ये उन्हीं के साथ है। अब आइए दूसरा एक फिरका अहले हदीस, भाई इनसे हमको क्या प्रॉब्लम है, इनसे हम क्यों इख्तलाफ करते हैं? तो आइए इनको भी सुन लीजिए। डॉक्टर जाकिर नाइक को सुनिए पहले। भाई साहब ने पूछा कि बुत परस्ती गलत है, उनके मजहब में भी गलत है, हमारे मजहब में भी गलत है। आप बुत को उल्टा पूजो या सीधा पूजो, तो मजहब को पूजना सही है क्या नहीं, वो आपका सवाल था। भाई साहब ने अच्छा सवाल किया। भाई साहब ने पूछा है कि बुत परस्ती गलत है तो मजार को उल्टा पूजो कि खड़ा पूजो, बुत परस्ती गलत है। जाहिल से कोई पूछे कि मजार को पूजता कौन है, यह मजार को पूजना कह रहा है। सुनिए फिर से। बुत परस्ती गलत है, उनके मजहब में भी गलत है, हमारे मजहब में भी गलत है। आप बुत को उल्टा पूजो या सीधा पूजो, तो मजहब को पूजना सही है क्या नहीं, वो आपका सवाल था। मजार पे जाना सही है क्या गलत है? भाई साहब ने बहुत अच्छा सवाल पूछा। इसीलिए मैं कहता हूं कि इस्लाम को जानने के लिए मुसलमान को मत देखो, कुरान और हदीस को देखो। कुरान में कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि मजार बनाओ। यहां तक कि अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि कोई भी कब्र पक्की नहीं होना चाहिए, अगर पक्की है तो उसको जमीन से नश करना चाहिए। मजार को पूजना गलत है, हराम है। मैं जानता हूं कि कई मुसलमान अनजाने में इल्म की कमजोरी की वजह से वो मजार पे जाते हैं। और मेरा ये कहना है कि बहुत सा कल्चर जो है, ये कल्चर हमारे जिंदगी में आ जाता है। और हमारे बाप दादा पहले कहीं ना कहीं हिंदू तो होंगे, तो हमारे बाप दादा जाते थे मंदिर, तो अभी जा रहे हैं मजार में। आस्ते आस्ते तब्दीली आ रही। तो मेरी दरखास्त है कि अगर आप इस्लाम इन भाइयों से जो मजार जाते हैं, मुसलमान भाइयों, मजार पे जाना बिल्कुल गलत है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आप कब्र पे जाओ। अगर आप कब्र पे जाएंगे तो आपको ये एहसास होगा कि आप कभी ना कभी मरने वाले हैं, तो अल्लाह पे और यकीन करेंगे, आखिरत पे यकीन होगा। अव्वल तो ये चूचू का मुरब्बा इसको खुद ही नहीं मालूम है बोल क्या रहा हूं। ये डॉक्टर पगला है, इसको हम बोलते हैं डॉक्टर पगला। मेडिकल काम में फेल हो गया तो तकरीर की लाइन में आ गया। पहले कहता है मजार पे जाना गलत है, फिर बाद में बोलता अल्लाह के रसूल ने कहा मजार पे कब्र पे जाओ ताकि तुमको मरने का एहसास हो। अरे जाहिल, जब कब्र पे जाना एहसास करने के लिए तो पहले तूने क्यों कहा कि कब्र पे जाना हराम है? यानी अजीब पागल आदमी है। फिर कहता है मजार को पूजना गलत है, तो जाहिल से कोई पूछेगा मजार को कौन पूछता है? आप अजमेर की दरगाह पे जाते ख्वाजा गरीब नवाज की मजार पे, तो क्या पूजते हैं कि उस मजार की इज्जत और ताजीम करते हैं? इज्जत और ताजीम करते हैं। ताजीम में कभी कभी कोई चूम लेता है, उलमा का इख्तिलाफ है। बाज उलमा कहते हैं चूमना जायज है, बाज कहते हैं चूमने से भी बचा जाए। हराम किसी ने नहीं कहा, अदब के खिलाफ जरूर कहा गया है। बाद उलमा कहते हैं अदब यह है कि मजार से 4 हाथ दूरी पर खड़ा रहो। बात कहते हैं मोहब्बत में अगर चूमना चाहो तो इस कैफियत में कि सज्जे जैसी कैफियत ना हो, चादर उठा के चूम सकते हो। तो चूमना और पूजना में फर्क है, लेकिन यह मजार पे जो चूमा जाता है उसको पूजना बोल रहा है जाहिल। तो याद रखिए मजार को कोई पूछता नहीं। आज तक मुझे कोई मुसलमान ऐसा नहीं दिखा कि जो गरीब नवाज की मजार पे जाए और घंटी बजा के कह रहा ओम नमो नमो मोइनुद्दीन चिश्ती, आरती उतार रहा हो, सजदे कर रहा हो, खुदा कह रहा हो, ईश्वर कह रहा हो। मैंने तो नहीं देखा ऐसा। फिर कहता है कि बहुत सा कल्चर आपस में मिक्सअप हो जाता है। हमारे बाप दादा पहले कहीं ना कहीं हिंदू रहे होंगे, पहले वो जाते थे मंदिर, अब जा रहे हैं मजार।
धीरे धीरे तब्दीली आ रही है। इस खबीस से कोई पूछे कि मंदिर और मजार में तुझे फर्क नजर नहीं आता? क्या तुझे बीवी और बहन एक जैसी दिखती है? क्या बहन और बीवी में तुझे फर्क नजर नहीं आता? माँ और बेटी में तुझे फर्क नजर नहीं आता? क्या औरत बोल के सबके साथ चला जाता है तू? इशारा कर रहा हूं, समझ लो। तुझे शर्म नहीं आती? अबे जो मंदिर है वहां अल्लाह की लानतें उतरती है, और जहां अल्लाह का वली होता है वहां रहमतें उतरती है। और कहता है कि हमारे बाप दादा कहीं ना कहीं हिंदू थे, वो पहले जाते थे मजार, अब जा रहे, पहले जाते थे मंदिर, अब जा रहे मजार। आहिस्ता आहिस्ता तब्दीली आ रही है। तो मजार पर जाना गलत है, मजार पे जाना जायज नहीं, दुरुस्त नहीं, हराम है। अगर मजार पे जाना हराम है तो माजल्ला ये फतवा तो बहुत दूर तक गया, रसूलुल्लाह तक पहुंचा। इसलिए कि सही मुस्लिम की हदीस है कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज पे तशरीफ ले जा रहे हैं तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने एक मकाम पे रुकवाया, कहा किफिया मोहम्मद, मोहम्मद ठहरिए। आका ने कहा कि जिब्रील क्यों रुकवा रहे हो? या रसूलुल्लाह ये मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र है, जियारत करते हुए चलिए। सफर मेराज पर आका जा रहे हैं, अल्लाह से मुलाकात के लिए जा रहे हैं, लेकिन हजरत मूसा की मजार की जियारत कर रहे हैं। और सही मुस्लिम की हदीस के अल्फाज है कि आका फरमाते मररतो अला कब्र मूसा वहुवा कायमुन युसल्ली, मैंने मूसा की कब्र को देखा तो मूसा खड़े होकर नमाज पढ़ रहे थे। गोया हुजूर ने यह भी बता दिया कि जो अल्लाह का मकबूल होता है, जो साहिब मजार होता है, वो अपनी कब्र में जिंदा होता है, मुर्दा नहीं होता। लेकिन इस जाहिल को मजार और उसमें कोई फर्क नजर नहीं आ रहा। और उससे बड़ा एक और जाहिल है हिंदुस्तान में, ये मौलवी जर्जिस, इसको सुन ले आप। फर्क इतना है, दलील क्या है? तुम खड़ी मूर्ति की पूजा कर रहे हो, वो पड़ी मूर्ति, एक पड़ी मूर्ति की, एक खड़ी मूर्ति की। ये शंकर भगवान की मूर्ति है, ये बड़े पीर साहब का या निजामुद्दीन औलिया का मजार है, ये अहमद रजा खां का मजार है। ये खड़ी मूर्ति है, ये पड़ी है। जो काम इस पे हो रहा है वही काम तो इस पे भी हो रहा है, वरना मुझे बता दो। जाहिल जमाना क्या कह रहा है, पूरी वीडियो सुन लिया आपने। पहले इशारे से कहा ये खड़ी मूर्ति है, और ये खड़ी मूर्ति शंकर भगवान की है, पड़ी मूर्ति निजामुद्दीन औलिया का मजार है। इस जाहिल से पूछो ये अल्लाह के वली की कब्र मूर्ति है? तेरे बाप की कब्र मूर्ति है? तेरी मां की कब्र मूर्ति है? जिन बाप दादा, जिन मुल्ला मौलवियों को तू मानता है वो मरते हैं तो कब्र बनाते हैं, तुम लोग के मूर्ति बनाते हो उनकी। इन हरामखोरों को कब्र और मूर्ति में फर्क ही नहीं मालूम। ये बुजुर्गान दीन की मूर्ति को, शंकर की कब्र को माज़अल्लाह मूर्ति कहे, शंकर की मूर्ति से उसको तशबीह दे, और जाकिर नाइक जैसे वो नहीं यार, तारिक जमील जैसे जाहिल आके कहते एक दूसरे के लिए गुंजाइश रखो, एक दूसरे को बुरा मत कहो। इख्तलाफ तो शुरू से रहा, ये छोटा मोटा इख्तलाफ है। ये निजामुद्दीन औलिया की मूर्ति है बोलता, ये अहमद रजा खान की है, बड़े पीर साहब की मूर्ति है। तो जर्जिस का बाप मराऊंगा तो इसने मस्जिद में ऐलान करवाया होगा, हजरात मौलाना जर्जिस के अब्बा मर गए, आज असर के बाद फुला मुर्तिस्तान में जर्जिस के अब्बा की मूर्ति बनाई जाएगी। क्या भक्ते हैं ये लोग। याद रखिए जहां ये होता है वहां लानत उतरती है, समझ रहे हैं ना? और जहां ये होते हैं वहां रहमत उतरती है।
और ऐसी रहमत उतरती है कि आका अपनी कब्र के बारे में कहते हैं, मनजारा कब्री वजबत लहू शफाती, जिसने मेरी कब्र की जियारत की उस पर मेरी शफात वाजिब हो गई। अगर कब्र मूर्ति होती तो माज़अल्लाह सबसे पहली मूर्ति तो रसूलुल्लाह की कब्र को कहना चाहिए। असल में ये बोली किसकी है? ये एक तरफ तो कहते हैं कि हम किसी की तकलीद नहीं करते, लेकिन ये इनके बाप अब्दुल वहाब नजदी की बोली है। ये मोहम्मद इब्न अब्दुल वहाब नजदी जो गुजरा, उसने किताब लिखी थी किताबुत तौहीद, और वही से वहाबी फिरके की बुनियाद डली, वही से फिरका वहाबिया उसके नाम से वहाबी फिरका कहलाया। मोहम्मद इब्न अब्दुल वहाब नजदी की निस्बत से लोगों ने उसके मानने वालों को वहाबी का, ये उसी के चमचे उसी के चिलगोजे हैं। उसने अपनी किताब किताब तौहीद में लिखा कि रसूल की मजार को देखना ऐसा है जैसे बुत को देखना। ये तब से यह हराम को और हर मजार को मूर्ति बोलते आते हैं। अच्छा, ये मूर्ति है तो दलील क्या है? दलील हदीस नहीं है इसके पास। दलील में कुरान की एक आयत नहीं है। ये अपनी सड़ी हुई अकल दौड़ा रहा है, और सड़ी हुई अकल दौड़ा के कहता है कि यह मूर्ति इसलिए कि जो काम यहां हो रहा है वही काम यहां हो रहा है। अगर हिंदू मूर्ति पर चुंदरी चढ़ाए तो काफिर, तुम कब्र पे चादर चढ़ाओ तो कैसे मुसलमान? इस हरामखोर से पूछे कि कब्र पे चादर चढ़ाना कैसे शिर्क है? अगर शिर्क है तो क्या तू अल्लाह की कोई कब्र है जहां चादर चढ़ाता है? अल्लाह मरने से पाक, उसकी कब्र नहीं। याद रखिए, चादर कब्र पर ही चढ़ाई जा सकती है, खुदा पर नहीं। यह तो तौहीद का फर्क है। हिंदू चुंदरी चढ़ाए तो काफिर, तुम मजार पे चादर चढ़ाओ तो पक्के मुसलमान। वो मूर्ति को गुस्ल देकर उसका पानी पिए तो कहे कि ये तो बड़ा पवित्र है। तुम कब्र को गुस्ल दे के पानी पियो और कहो ये जमजम से ज्यादा बेहतर है। वो इसके सामने खाना रखे तो कहे प्रसाद है। तो मूर्ति के सामने खाना रखो तो कहो तबर्रुक है। जो काम यहां हो रहा है वही काम यहां हो रहा है। और फिर कहता है मैं फतवा देने का आदी नहीं हूं, मगर आज जोश में हूं। होश खो दिया उसने जोश में। मैं फतवा देने का आदी नहीं, लेकिन आज जोश में हूं तो ये फतवा दिए जा रहा हूं। हम भी तो ये कहते कि तुम फतवा होश में देते कब हो? जोशी में देते हो। फतवे होश में दिए जाते हैं, जोश में नहीं। और ये जोश में फतवा देके जा रहा है कि अगर तुम चुंदरी चढ़ाने के, चादर चढ़ाने के बाद, कब्रों पे फूल डालने के बाद, कब्रों पे खाना रखने के बाद, कब्रों को गुस्ल देने के बाद अगर तुम जन्नती हो, मुसलमान हो, तो हिंदुस्तान का 60 करोड़ हिंदू भी एक एक करके जन्नत में चला जाएगा। 60 करोड़ हिंदू जन्नत में जाएगा। इसके बाप की जन्नत है, ये ले जाएगा एक एक को। आवाज से थोड़ा परेशान हूं, वरना ये मौजू पे तो बहुत कुछ बोलना चाह रहा हूं, लेकिन गला इजाजत ही नहीं दे रहा। आप लोग सुन रहे मेरी इस मकरू आवाज को, मैं आपका ममनून हूं। हालांकि आवाज बड़ी मकरू हो गई है अभी। चलिए, सुन रहे आपका शुक्रगुजार हूं। अल्लाह आपके ज़ौक़ समात को सलामत रखे।